वाराणसी के विकासखंड हरहुआ के परिसर खेल मैदान पर मनाई गई अहिल्याबाई होलकर की जयंती। देश भर में मनाई जा रही अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में वाराणसी जिला में स्थित विकासखंड हरहुआ परिसर के खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश सरकार के निर्देश पर वाराणसी हरहुआ ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय उर्फ बब्बू के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भाग लिया तथा कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को अंत में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अहिल्याबाई होलकर के छवि चित्र पर माल्यार्पण करके तथा संचालन किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विकासखंड हरहुआ कार्यालय पर अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में देश के अंदर हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा निर्माण कराया। वही कुआं, बावड़ी तथा धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया था। वही उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़ों तथा बेसहारों की सहायता की थी और उनके विकास व उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। अहिल्याबाई होलकर की आज पूरे देश में 300वीं जयंती हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाई जा रही है तथा अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर चलकर समाज सेवा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, वर्तमान अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, ब्लॉक प्रमुख हरहुआ विनोद कुमार उपाध्याय उर्फ बब्बू, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह वी, महिला प्रवक्ता एवं काशी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा सुनीता सिंह, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा विनीता सिंह, वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ क्षेत्रीय जनता भारी संख्या में रही मौजूद। कहना चाहेंगे आज महारानी अहिल्याबाई होलकर जो भारतीय जनजीवन की एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रही, उनकी 300वीं जन्म जयंती चल रही है। शताब्दी 300वीं शताब्दी के रूप में मनाई जा रही है। तो उस अवसर पर आज इस हरहुआ ब्लॉक के अंदर सभी महिला प्रतिनिधियों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में संगोष्ठी का विशेष आयोजन किया गया है। उसी में अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर अपना विचार रखने के लिए मैं, मेरे साथ माननीय विधायक त्रिभुवन राम जी, हम सब उपस्थित हुए। आज़ादी के लगभग 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछली सरकारों ने जो हमारे महापुरुष थे और जिनके विषय में इतिहास साक्षी था, जिनके विषय में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर उनके जो उद्देश्य थे, उन्होंने जिस प्रकार का दर्शन दिया था उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए था, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन महापुरुषों में से राणा प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप जी, और सुहेलदेव जी हैं, और अहिल्याबाई होलकर जी उससे सबसे पहले से हैं। अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन दर्शन से हमें सीख लेना चाहिए था और पुरानी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और माननीय मोदी जी धन्य है जिन्होंने इस महिला शक्ति को पहचाना और इनके जो उद्देश्य थे, जिस प्रकार का इनका शासन था, प्रशासन था, जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान उन्होंने रखा, जिस प्रकार से महिलाओं को अपनी सेना में अलग से एक टुकड़ी बनाकर उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। उनके शिक्षा की बात कही उन स्थितियों में जब उस समय सती प्रथा भी लागू थी और महिलाएं और बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी परिस्थितियों को तोड़ते हुए, सारे उस तरह के बंधनों को तोड़ते हुए जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पूरे राज्य को तथा महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम किया, राज्य में अमन चैन काम करने का, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना न्याय शासन चलाया, ये अपने आप में अद्वितीय है। और आज हम लोग माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी
पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में अपने विधानसभा के महिलाओं के बीच में महारानी अहिल्याबाई होलकर के विषय में, उनके दर्शन के विषय में, उनकी जीवनी के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और सबको बताएंगे कि किस प्रकार की वो महिला थी, किस प्रकार से सनातन को आगे ले गई, किस प्रकार से धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया और किस प्रकार से उनका शासन इस देश में लागू रहा। ये सब सारी बातें हम लोग उनको विस्तृत रूप से बताने का भी काम करेंगे। आज अहिल्याबाई होलकर को लेकर जो उनकी 300वीं जन्मदिन के अवसर पर जो एक पखवाड़ा चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो हमारे देश में ऐसे ये लोग वीर हैं जिनको पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा उपेक्षित किया गया था। मोदी जी ऐसे वीरों को आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के लोग उनके बारे में जानें। खासतौर से ये पिछड़ी जाति की पाल समाज से आते हैं और आज तक इस समाज को, ऐसे वीरांगनाओं को जो उपेक्षित किया गया है पूर्व के द्वारा, मोदी जी के द्वारा उनको आज समाज में स्थापित किया जा रहा है। उनके लिए जो देश में जो उनका योगदान है उसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि हम अब तक की जो कुरीतियाँ पढ़ रहे थे अपने इतिहास में, उससे उभर कर अपने देश के लोगों के बारे में, अपने साहित्य के बारे में जान सकें। प्रमुख जी, बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे आपने किसको प्रोग्राम में आमंत्रित किया? बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भारत सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको, और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय त्रिभुवन राम जी और हंसराज विश्वकर्मा जी और यहाँ के चेयरमैन और जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय पूनम मौर्य। विपक्ष लगातार महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो है इस नेतृत्व में इस तरह की कार्यक्रम की जा रही है, कैसे देखा जाएगा, क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है महिला सशक्तिकरण? विपक्ष बिल्कुल विचलित हो चुका है। उनके पास आज कोई भी मुद्दा नहीं है, न उनकी सोच रह चुकी है। रोज अनाप शनाप वो क्या बोलते हैं उनको भी नहीं पता। अभी देख ही रहे हैं, इतना अच्छा कार्य विपक्ष के एक नेता शशि थरूर जी किए हैं, उसमें भी वो लोगों को आपत्ति है। अपने ही नेताओं के द्वारा अच्छे कार्यों को वो अवहेलना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बोला जाए। लगातार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है और प्रशासन की जो है कि चुप्पी साधी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल खड़े किए जाते हैं। सर, अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले 7 से 8 सालों में जब से माननीय योगी जी की सरकार है, हमें तो नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी उंगली उठाने की हैसियत में है। और रही जहाँ तक अगर किसी का पर्सनल द्वेष है, वो लोग कभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पर्सनल द्वेष अपराध में नहीं आता। कितनी संख्या में महिलाएं हैं? आज महिलाओं की संख्या अनुमानित 1000 होगी और लगभग वही 1000 के आसपास। सर, सवाल ये कि जिस तरह अहिल्याबाई की आप बात कर रहे हैं और तब में और महिलाओं में जिस तरह से पहले तो देखा था सती भी, आज के महिलाओं में जो नारी शक्ति को लेके काफ़ी चर्चा रही, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं समाज को? सर, जैसा कि सती प्रथा, बाल विवाह, ये कुरीतियाँ थी, हैं भी, और जिस तरह से हमें पढ़ाया गया, आपको हमने पहले ही बताया कि जो आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी, वो जिस तरह से हमें पढ़ाए, देश को सिर्फ गुलामी की ही नजरें देते गए। हमें तो अच्छी तरह से बताया गया कि सती प्रथा और बाल विवाह है गड़बड़, इसका विरोध करना भी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं कभी बताया गया कि कुछ धर्मों में हलाला भी है, 3 तलाक भी है, 4 शादियाँ भी हैं, वो अच्छे हैं। उसके बारे में समाज में कभी नहीं बताया गया कि इसका भी विरोध किया जाए। इस तरह से जो हम लोगों के ऊपर एक सोच थोपी गई, एक तो मानसिकता बनाई गई हम लोगों के द्वारा, ये उसका जीवंत उदाहरण है। और बहुत सी कुरीतियाँ गिनाने जाए तो सब कम पड़ जाएंगे। तो उसी तरह से बस बताया आपको, जो सरकारों का जो एक रवैया था, उससे हम लोग निकल के बाहर आ रहे हैं और कोई बहुत गड़बड़ नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।